एसएससी सीजीएल मेंस आंसर की आउट हो चुकी है और अभी अभी मैंने अपना भी आंसर की चेक किया है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे के आया था तो मुझे लग रहा था कि मतलब भाई वैसा तो एग्ज़ाम नहीं गया है जैसा जाना चाहिए था। जब मैं पेपर सॉल्व करने बैठा तो मेरा माइंड पॉजिटिव था और मुझे पता था कि मुझे कैसे भी 300 प्लस क्रॉस करने हैं, मगर एट द एंड कभी कभी आपके हिसाब से नहीं होता है समय। कभी कभी आप जो सोच के जाते हैं आप उसके विपरीत परफॉर्म कर जाते हैं। सेम सेम मेरे साथ हुआ है। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो मैं जैसे ही इंटर करता हूं तो मेरे माइंड में क्लियर था कि भाई स्किप करना है और जो क्वेश्चन बने उसे बनाना है। मैं सबसे पहले रीजनिंग, और मेरे लिए एक सबसे घटिया चीज़ मेरे लिए यही है कि मैं रीजनिंग में कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगा देता हूँ जो मुझे नहीं लगाना चाहिए। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ ना, रीजनिंग मेरे सारे सही हैं, एक भी गलती नहीं है, मगर मैंने क्या उसका डार्क साइड रहा है पता है? उसका डार्क साइड ये रहा है कि मैंने उसमें नियरली अबाउट 30 दे दिए। मैट्रिक्स नया कॉन्सेप्ट था, मैं पढ़ के गया था और मैंने उसको बनाया भी, लेकिन मैंने बहुत टाइम दे दिया उसमें, जिसके कारण कि मैथ में मैं वैसा आउट परफॉर्म नहीं कर पाया और मेरा स्कोर आज इतना ही मतलब बताने लायक स्कोर भी नहीं है। मतलब वर्स्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ, ऐसा एग्ज़ाम गया है। रीजनिंग तो भाई इजी थी तो सब बच्चे ने 80 प्लस ही किया है। मोस्टली बच्चे ऐसे हैं, अगर एक आध सिली हो ही जाती है मेंस के एग्ज़ाम का ऐसा प्रेशर रहता है। मैथ में मेरे काफ़ी ही घटिया नंबर हैं। मैंने टोटल 19 अटैम्प्ट किए थे, मतलब 16 सही और 3 गलती हैं। ओवरऑल 45 बना है, जो कि मतलब इससे घटिया क्या हो सकता है स्कोर। मतलब मैं टाइम एंड वर्क के एक सवाल होंगे जिन्होंने दिया होगा, मैंने सुनने देखा होगा, मैं वो सवाल गलती करके आया हूँ। अगर अरिथमेटिक स्टार्ट करता है बच्चा तो सबसे आसान टॉपिक जो उसे लगता है वो लगता है टाइम एंड वर्क, काफ़ी ईजिली कर लेता है। अब मेरा रिकॉर्ड है कि मैं हर एग्ज़ाम में एक न एक सवाल उससे गलती करके आता ही आता हूँ। तो अब जब मैंने फाइनल आंसर की एनालाइज़ की तो मैंने उसमें देखा भाई क्या रह चुका है। क्योंकि आप एनालाइज़ करते हो आपको पता रहता है कि आप पेपर सही में टफ करने लायक था, नहीं करने लायक था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। एटलीस्ट कम से कम 4-5, कम से कम 23-24 तो बनाने लायक सवाल थे भाई ये। अगर आपको अप्रोच नहीं आते, अगर आप मल्टीपल से भी चेक करते हैं तो एक एक सवाल ऐसा था जो बन सकता था कटिंग वाला, मगर नहीं, वहाँ पे तो दिमाग काम करना नहीं है। कहीं मैंने पढ़ा था कि एग्ज़ाम में जो काम नहीं करता वो स्टूडेंट का दिमाग होता है, और ये परफेक्टली मेरे साथ बैठ गया है। मतलब एक्सपेक्ट नहीं, देखो मैंने ना पहली बार जब सीजन दिया था तो मुझे लग रहा था कि रास्ता आसान होने वाला है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होने वाला, आप आसानी से कर लोगे। पहली बार 59 मार्क्स थे मेरे, पेपर ऐसा लेवल भी नहीं था। पिछली बार से हालांकि सेक्शन 1 मेरा अच्छा गया है। पिछली बार जब मैंने सीजन दिया था तो मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, 118 ही था। इस बार तो फिर भी अच्छा गया यार, 135 नंबर है, मगर जो मार्क्स तो शॉक। भाई मैं सोच रहा था 40 प्लस तो सही होने चाहिए, मगर नहीं हुआ ऐसा। 37 सही है और 8 गलती है। ओवरऑल मेरा स्कोर 103 नंबर बनता है। जीएस जीएस काफ़ी ही मतलब ऐसी नहीं कह सकते कि पिछले बार की तरह अनएक्सपेक्टेड थी। इसमें काफ़ी ऐसे सवाल थे जो आप बना सकते थे, ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी नहीं आई थी, और यही कारण है कि मैंने 30 नंबर स्कोर कर पाया हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं 40 कर लूँगा, मगर नहीं। मतलब मेरे को एक सवाल था जिसमें मेरे को लगा था कि मैंने लगाया प्रेसिडेंट वाला सवाल, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं उसे अनअटेम्प्टेड करके आया हूँ। तो ओवरऑल स्कोर की बात करें तो रीजनिंग में 90 आउट ऑफ 90 कोई वर्थ की बात नहीं है। मैंने बहुत समय दिया उसमें, 90 आउट ऑफ 90 लाने के बाद भी नहीं। अगर मैं वो 2-3 मिनट बचा लेता शायद 1-2 सवाल में सही कर सकता था। ये एक मेरे लिए डिमेरिट हुई। मैंने एग्ज़ाम, जब मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं अगर रीजनिंग की बात करता हूँ तो मेरे स्कोर 90 आउट ऑफ 90 है। मैथ बहुत पुअर, 45 नंबर, जो कि मतलब अगर एक स्टार्टिंग करता है बच्चा, अगर वो मेंस में बैठता है तो वो 40-45 नंबर ला सकता है। हालांकि मेंस का प्रेशर होता है। इंग्लिश में 103 और जीएस में 30। ओवरऑल स्कोर बनता है मेरा 268, जो कि काफ़ी काफ़ी पुअर है। पुअर से भी पुअर जिसे कहते हैं। कंप्यूटर तो ऑलरेडी भाई मैं इतना पढ़ के गया था कि मुझे लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगा। उसमें भी 8 नंबर हैं, 20 के 20 अटैम्प्ट किए थे मैंने।
20 के 20 अटेम्प्ट किए थे और शायद मेरे 9 सही हैं और 11 गलती हैं। 7 सही है और 11 गलती है, 13 गलती है। ये रहा मेरा ओवरऑल एग्ज़ाम का रिव्यू। मतलब काफ़ी अनएक्सपेक्टेड। लोगों को तो यही लगेगा कि भाई नहीं पढ़ा होगा तो इसलिए एग्ज़ाम नहीं निकलता है, मगर भाई मेंस का प्रेशर और थोड़ा सा ये सब कुछ देखते हुए भी चलना पड़ता है कि भाई इस बार नहीं हुआ तो आगे क्या करना है। एक मेंटल बर्डन रहता है, पर कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। लाइफ आपके पेशेंस का टेस्ट लेती रहती है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, और कोई तो ऑप्शन है नहीं क्या। चलिए, आगे के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, उनकी भी तैयारी करनी है। टिल देन बाय।